हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस नवनीत असाइनमेंट सेम 2। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। नंबर 1, विच टाइप ऑफ रेलवे इंजिन्स वेर इन्वेंटेड इन द बिगनिंग। सबसे पहले कैसे रेलवे इंजन बनाए जाते थे, यानी कि सबसे पहले कैसे, यानी जो रेलवे के इंजन्स होते थे वो कैसे बनाए जाते थे। तो फिर पहला है स्टीम इंजन। स्टीम यानी होता है धुआं। तो पहला यानी कि जो इंजन होते थे वो धुआं फेंकते थे पहले। फिर दूसरा है कि इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते थे। तीसरा है डीजल इंजन बनाए जाते हैं और चौथा है मोनोरेल बनाए जाते थे। तो इसमें आपका आंसर आएगा स्टीम इंजन। यानी जो स्टार्टिंग में जो ट्रेन बनती थी उनमें धुआं निकलता था। Which of the following was invented before the 20th century? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा 20th सेंचुरी के पहले इन्वेंट हुआ है। तो आपका आंसर जाएगा गुड्स ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है what does the tailor use to take measurement of your body। जो टेलर होते हैं वो हमारे बॉडी के मेजरमेंट के लिए कौन सा, यहाँ पे जो चीज़ें दिए गए हैं हमें, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से कौन सा चीज़ इस्तेमाल करता है हमारे बॉडी के मेजरमेंट के लिए। तो मेटल स्केल, जो मेटल का स्केल होता है वो, मेजरिंग टेप होता है उससे, या तो फिर प्लास्टिक के स्केल से, या तो स्केल से। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर जाएगा मेजरिंग टेप। Which of the following is the largest unit of length। यहाँ पे जो आपको दिए गए जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है। लेंथ, जैसे कि अगर आपको लेंथ नापना हो तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो किलोमीटर। हाउ मैनी मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितने मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यानी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। What is the type of motion executed by the blades of a fan। जो फैन होते हैं, जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं, तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट चलते हैं। सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमते हैं। कर्व मोशन में कर्व घूमते हैं। और नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जाएगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो ब्लेड्स होते हैं फैन के वो सर्कल शेप में घूमते हैं। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज एक्सक्यूटेड बाय ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री ब्रांच। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि एक जो फ्रूट है वो ट्री के ब्रांच से टूट कर नीचे गिरा, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो स्ट्रेट में गिरा तो इससे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। वो ऐसे ऐसे गिरता तो हम उसे कहते हैं कर्व मोशन, और अगर गोल 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 जाके नहीं गिरता तो हम उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 11 है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज़ सीखने की है। अभी तक मैंने आपको बताया कर्व मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन में कोई एक चीज़ जो अपना प्लेस इंटरवल टाइम में, कोई भी एक इंटरवल टाइम में अपने प्लेस से वापस आए, जैसे कि आप झूला खा रहे हैं तो फिर आप वापस इधर आ रहे हो, एक ही प्लेस से बार बार आ रहे हो। अगर आप सर्कल घूमते हैं तो फिर ये समझ लें यहाँ से आपने घूमना चालू किया तो बार बार आप उधर आ रहे हो। तो यानी कि अगर जो ब्लेड्स ऑफ फैन है वो दो मोशन, जैसे कि 6 नंबर में आपका क्वेश्चन था कि ब्लेड्स ऑफ फैन कौन सा मोशन एक्सिक्यूट करते हैं, तो आपका 2 मोशन आता है। कैसे कि देखो, जो ब्लेड्स ऑफ फैन है वो गोल गोल घूमते हैं। यहाँ से उसने घूमना चालू किया तो फिर वो गोल गोल घूमेगा, यानी कि इंटरवल टाइम में वो इधर आ रहा है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। लेकिन मैंने आंसर में सर्कुलर मोशन लिखा क्योंकि हमारे ऑप्शन में सर्कुलर मोशन था। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। अब यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो पहले आप सीखिए ओपीक्यू क्या होता है। ओपीक्यू ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हमें नहीं दिखता, और फिर ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमें क्लियर दिखता है। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हमें क्लियर नहीं दिखता हो, धुंधला दिखता हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, और इसका आंसर हो जाएगा आपका मिल्की ग्लास।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, अब इनमें से आपका कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है? ग्लास, मिरर, मिल्की ग्लास, मदी वाटर। मदी वाटर आपका जाएगा ट्रांसल्यूसेंट में, मिल्की ग्लास भी। और जो मिरर है उसमें आपकी शक्ल दिखती है, ना कि उसके आर पार आपको दिखता है। जो ग्लास है, ग्लास को आप ले सकते हैं, क्यों? क्यों जो ग्लास है उसके आर पार हमें क्लियर दिखता है, इसके लिए हमारा आंसर जाएगा ग्लास। नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैनॉट फॉर्म ए शैडो। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो शैडो नहीं, जिसके अंदर से शैडो नहीं निकलता? तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए शैडो कैसे बनता है, तो जब कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो फिर एक डार्क पैच बनता है उसके बाजू में, उसे हम कहते हैं शैडो। तो क्या है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है? तो फिर मिरर का शैडो आपका नहीं बनेगा। वुडन स्टिक है। यहाँ पे आपका सवाल है कि यहाँ पे जो शैडो है वो नहीं बनेगा, तो मिरर का आपका बन जाएगा वुडन स्टिक, यानी लकड़ी की स्टिक। ये आपका है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से ही तो बनता है शैडो, इसके लिए ये भी आपका ओपेक्यू ऑब्जेक्ट में जाएगा। अब क्लाउड से भी शैडो बनता है। जो ग्लास होते हैं वो शैडो नहीं बनाता, इसके लिए हम ग्लास डालेंगे। 12 एंड 13 चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।